ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज के इस भाग में कल के ही विषय को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे वन्य मित्र, लोग कहते हैं कि आपके साथ जिन्होंने समय बिताया उन भक्तों का भी नाम लीजिए, उनका भी उल्लेख कीजिए। लेकिन एक बात बताइए, जब घर बनता है ना तो दिवाली में दीवालों की पुताई की जाती है। क्या कोई नींव की पुताई करता है? नींव के पत्थरों को प्राय हम भूल जाते हैं, लेकिन वही हैं जो हमको आगे बढ़ाते हैं, जो हमको प्रेरणा देते हैं कुछ करने का। तो इसलिए मैं वन्य मित्रों को अपना बहुत बड़ा योगदान समझता हूं उनका, जिन लोगों ने मुझे अभय प्रदान किया, जिन लोगों ने मुझे निर्भयता दी, जिन लोगों ने मुझे प्रकृति से प्रेम सिखाया, जिन्होंने सहजता और दया भाव करना ये सिखाया। इसीलिए क्रमशः हमने कल मूषक राज और साथ ही सर्पराज, वानर राज और साथ ही कच्छप राज के बारे में बात की। आज के विषय में भी कुछ मित्रों से आपको मैं मिलवाता हूं और उनके बारे में जो मेरे विचार हैं वो भी मैं रखता हूं। मृगराज, जिस जंगल में हिरन ना हो तो वो जंगल कैसा? हिरन की बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, महाभारत में है। सबसे प्रसिद्ध कथा यदि हिरन कहते हैं तो मृग कहते ही सबसे पहला जो मस्तिष्क में चित्र उभरता है वो है भगवान राम का बाण लेकर हिरन के पीछे दौड़ना। जय बिजी कपट कुरंग संग, सीता जी अशोक वाटिका में बैठ करके भगवान राम के उसी छवि का स्मरण करती है जो उन्होंने अंतिम बार राम जी का स्वरूप देखा था। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। वही छवि हृदय में रख करके जपती रहती हरि नाम। इस जंगल में मुझे हिरन के पीछे भी दौड़ने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य इसलिए कहूंगा कि अब धीरे धीरे इस जंगल से ऐसे जीवों का खात्मा हो चुका है। बहुत से शिकारियों ने शिकार भी कर लिया और कुछ छोटी प्रजाति के अभी भी हैं हिरन, लेकिन वो अब आश्रम में लाइट वगैरह होने से, माइक वगैरह बजता है, तो ये सब कारणों से गाड़ियां वगैरह आती, तो वो डर से अब पास नहीं आते। लेकिन जब निर्भय शांति होती थी, एकांत वातावरण होता था, तो यहाँ हिरन झुंड के झुंड आते थे। 12 सिंह भी हमने देखे हैं और चित्तल हिरन भी देखा है, और साथ ही जो छोटा वाला जिसको कोटरी कहते हैं भूरे रंग का, वो भी हमने देखा। ऐसे 3 प्रजाति के हिरन हमने यहाँ पे देखे और कई बार उनके पीछे दौड़ने में बड़ा आनंद आता था। लेकिन वो इतना तेजी से दौड़ते थे, लेकिन दिख जाए तो मैं जरूर उनके पीछे लगता था। गुरुदेव मुझे डांटते भी थे कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता था कि वो भी पीछे लौट लौट के मुझे देखते थे कि मेरे पीछे आ रहे हैं क्या। हर जीव जंतु
को जब प्यार से और दुलार से उसके साथ खेला जाए, उसके साथ रहा जाए, तो वो भी हमारे प्रति वैसा ही भाव रखते हैं, जड़ भी चेतन भी। बाद में ऐसा कुछ हुआ कि शिकारी कुत्तों के डर से एक हिरन तो यहीं आ गया, गाय के साथ रहने लगा। हमने गौरी नाम रख दिया था, और गाय के बछड़े की तरह रहना, गायों का दूध पीता, घास खाता, मेरे हाथ से रोटी खाता, और ऐसे लगभग 2 साल फिर वो यहाँ पे रहा है। और बाद में फिर उनको लकवा हो गया, तो हम रायपुर तक ले गए इलाज कराने, पर वो नहीं बच पाया। बाद में छोटा हिरन का बच्चा और आया, वो भी गायों के साथ रहने लगा। हिरन का शिकार होने से भारत में हिरन की प्रजाति खत्म हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम कहते तो हैं कि शेरों को बचाया जाए, लेकिन हिरन भी बचाया जाए, हर जीव को बचाया जाए। अहिंसा परमो धर्म है, जियो और जीने दो। लेकिन मुझे बचपन में वह आनंद भी मिला, और मैं कथा सुनता था कि जड़ भरत को मोह हो गया था हिरन से, और जिसके कारण हिरन की योनि में आना पड़ा। तो गुरुदेव मुझे कहते थे हिरन पाले हो, ऐसा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पाला हूं, तो खुला है, जंगल है, जब चाहे जा सकता है। लेकिन वो जाता नहीं था, बड़े प्रेम से आश्रम में ही रहना और पास पास आना, मेरे साथ सो जाना मेरी गोदी में, बहुत अच्छा लगता था। तो ये मेरी कुछ यादें रही उनके साथ। सुआ पढ़ावत गम का तर गए सदन कसाई। बचपन से सुनते थे कि तोते को पढ़ाते पढ़ाते गणिका परमात्मा को प्राप्त कर गई, अर्थात कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। एक गणिका ने सुआ पाल रखा था, तोता पाल रखा था। बाकी कर्म उसके सही नहीं थे, लेकिन वो तोते के पास बैठकर 1 घंटे उसको राम राम बोलो, सीता राम बोलो, राम राम बोलो। और कभी कभी हम समझ नहीं पाते, दूसरों को कहते कहते हम ही कहते रहते हैं। लेकिन उस जप का भी प्रभाव है, उस जप का भी हमको लाभ मिलता है। इसी तरह तोते से भी बड़ा लगाव बचपन में रहा। तोते मेरे बहुत प्रेमी रहे। तोता के बारे में कहते हैं कि तोता की उम्र आदमी की जैसे होती है, अर्थात मनुष्य 100 साल जिएगा तो तोता भी 100 साल जिएगा। और सबसे प्रसिद्ध कथा है, कुछ लोग सोचते हैं कि सुखदेव अर्थात तोता, नहीं, ऐसा नहीं है। वो नाम है सुखदेव, जिसका नाम सुखदेव हो वो तोता हो, ऐसा नहीं है। आज भी जब सुखताल जाते हैं उत्तर प्रदेश, तो सुखताल में जहां सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, तो मैं वहां 2 बार गया, तो मैंने देखा कि वहां पर भी एक लोगों में अंधविश्वास जैसा है कि उस पेड़ में तोता दिख जाए तो साक्षात सुखदेव का दर्शन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तोते का मतलब सुखदेव नहीं होता है। तोते की तरह जो बोले, तोते की तरह मीठी आवाज में बोले, तोते की तरह जो राम राम बोले, वो सुखदेव। ये अच्छी बात है कि सुखदेव जी के कारण तोते का भी नाम बड़ा धन्य हो गया। मैंने 1 तोता पाला, 2 तोता पाला, और बीच में तो 4-4 तोते एक साथ रखा था। पिंजरे में नहीं रहते थे हमारे तोते, खुले रहते थे। रात में पिंजरे में डाल देते, दिन में बस कंधे में बैठे रहना, सिर पे बैठे रहना, कहीं पर दीवार पे बैठे रहना, और वो बहुत बोलते थे। एक तोता था जो लगभग 10 साल मेरे पास रहा। हमने उनका नामकरण संस्कार भी किया। गुरुदेव ने दीक्षा दी उनको, तुलसी की माला भी गले में पहनाई। अब वो तुलसी की माला पहनते थे। एकादशी के दिन हम अन्न नहीं देते थे, फल वगैरह देते थे, क्योंकि यहाँ अन्न बनता ही नहीं था। लेकिन कभी कभी एकादशी के दिन दूसरे लोग कोई आए जो उपवास ना हो और भोजन बनाएं और दाल चावल दे दें, या हम लोग ही प्रेमवश दाल वगैरह दे दें, चना दे दें, तो एकादशी के दिन वो छूता नहीं था। कुछ भी खाए तो उसको मुंह धोना जरूरी होता था। तोते में ये गुण था। हमने तो सुना है कि कुत्ते मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो बैल आरती में जाकर बैठ जाता है, लेकिन ये मेरे साथ घटी घटना है, और इसके हजारों भक्त गवाही हैं कि इतना कैसे हो सकता है। गुरुदेव कहते थे वो कोई भ्रमित, अच्छा वो आया नहीं था, उसको हमने पकड़ा नहीं था, वो अपने आप ही आया था, वो कोई लाया नहीं गया था, कोई ला के दे ऐसा नहीं, वो अपने आप उड़ के आ गया था, और हमने उसको पाला, पाल पोस के बड़ा किया। पंख भी नहीं काटे, पंख भी बड़ा था, लेकिन उड़ने की कोशिश करे तो भी आश्रम में ही रहना उसका स्वभाव था। नाम रखे थे लाल बिहारी दास,
अब मुझे वो बेटा कह के पुकारते थे, बहुत अच्छा लगता था, बालक दास बेटा ऐसा कह के पुकारते थे। तो तोते की जो जीभ होती है वो मनुष्य के जीभ की मोटाई में होती है, छोटा होता है, लेकिन जैसे और चिड़िया की जो जीभ होती है वो पतली होती है, लेकिन तोते की जीभ की मोटाई मनुष्य के जीभ की मोटाई के बराबर होती है, इसलिए मनुष्य की आवाज की नकल वो कर लेता है। तो अच्छी बात है, सुख सारिका जानकी जाए। रामचरितमानस में भी वर्णन मिलता है कि आज से 17 लाख वर्ष पहले भी तोता पाला जाता था, मैना पाला जाता था, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी, आने वाले घर में अतिथियों का वही लोग स्वागत करते थे। तो ये तोते के प्रति मेरा लगाव रहा। 3, 4, 5 मैंने तोते पाले, बहुत दिन तक तोते पाले, और अभी भी मेरे द्वारा दिए गए तोते कुछ भक्तों के घर में हैं, वो लोग पाल रहे हैं। लेकिन मैंने फिर धीरे से, क्योंकि मुझे प्रवास में जाना पड़ने लग गया, तो यहाँ पर वो दुखी होते थे, भूखे रहते थे, कोई जतन करे ना करे, तो मैंने फिर वो पालना बंद कर दिया था। तो इस तरह तोतों के साथ भी, सुखदेव जी के साथ भी हमारी बड़ी मित्रता रही। मैं आप सबसे भी चाहूंगा यथासंभव हो सके तो यदि घर में तोते हों तो उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। वैसे तो पिंजरे में किसी जीव को रखना मैं उचित नहीं समझता। आजकल कुछ लोग घर में लक्ष्मी आएगी कह के एक घमेले में पानी रख के कछुआ डाल देते हैं, कुछ लोग कांच के जार में मछली रख देते हैं, रंग बिरंगी मछलियां। घर में जाओ तो मछलियां दिखाई देती है, कछुआ दिखाई देता है, वो सोचते हैं ऐसा देख के शुभ होगा, ये अशुभ है। किसी जीव को बांध के रखना, उसको अपने हिसाब से जीने नहीं देना, उसको हम तो दाना डालते हैं, तुम्हें क्या पता उसको कब क्या कितना खाना है, उसका भोजन अलग होता है। आप कुछ भी चीज दे रहे हो, वो आधा पेट खाएगा और बेमौत मरेगा तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। घर में मछली को बड़े बड़े कांच की चीजों में रखना या कछुए को रखना, ये पाप है, ये अपराध है। और मैं तो कहता हूं सरकार को भी इसे बैन करना चाहिए। जीवों को अपने हिसाब से प्राकृतिक रूप से जीने दिया जाए तो वो उचित होगा। कहते हैं पंछी वन में पान फूल फल, सुख से करत आहारा है, काहे सोच करे नर मन में, राम तेरा रखवारा है। पक्षियों की रंग बिरंगी दुनिया, मैं सही कहूं तो धीरे धीरे प्रदूषण जैसे जैसे धरती में बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो बहुत सी प्रजातियां पक्षियों की लुप्त प्राय है। गांव में लोग कहते हैं गोरैया नहीं दिखाई देती, जिसको छत्ते में बामन चिड़ै बोलते हैं। चील नहीं दिखाई देते जो मुर्दे को खा जाएं, क्योंकि लोग ही मुर्दे खा रहे हैं। कई जगह देखते हैं कौवा कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिन जीव जंतुओं को कौवा खाता था, वो घेंगे, केकड़े, चूहे, ये तो मनुष्य खाने लग गया। मैंने बचपन में यहाँ पाटेश्वर धाम में खूब चिड़िया देखी, खूब लंबी पूंछ वाली चिड़िया, लंबे चोंच वाली चिड़िया, मीठे मीठे बोलने वाली चिड़िया। चिड़ियों की इतनी तेज आवाज होती थी कभी कभी तो कि लगता था कि कोई रिकॉर्ड बज रहा हो। अभी भी जहां पर झुरमुट हो, वहां पर, जैसे मैं जहां पर बैठा हूं, ऐसे जगहों पर सुबह आप आकर 5 बजे बैठ जाइए, चिड़ियों की इतनी आवाज आएगी, इतनी आवाज आएगी, केवल आंख बंद कर लीजिए और मधुर मधुर बहने वाली हवा और विभिन्न प्रकार से बोली जाने वाली ये निर्मल, सहज, निष्कपट मन वाली पक्षी जो केवल आनंद से बोलते हैं, जिनको मनुष्य तो स्वार्थ के लिए बोलता है, अहंकार के लिए बोलता है, दंभ के लिए बोलता है, लालच के लिए बोलता है, दुख के लिए बोलता है, सुख के लिए बोलता है, लेकिन ये पशु पक्षी केवल और केवल आनंद के लिए बोलते हैं। इनके आवाज के आनंद में सराबोर मन जब बैठ जाए कहीं भी तो सचमुच समाधि लग सकती है। मैंने ऐसे बहुत चिड़िया का आनंद लिया। छोटा था तो गर्मी के दिन में कुएं में गोल गोल पत्थर से कुआं उस समय बना हुआ था, तो गोल गोल पत्थरों के छेद में गर्मी से बचने के लिए छोटी छोटी चिड़िया घुसी रहती दोपहर में। तो मैं क्या करता, जाता और हाथ डाल के उनको पकड़ लेता, थोड़ी देर उनके साथ खेलता, फिर छोड़ देता। ये आदत कैसे छूटी? एक दिन शैतानी सूझी तो मैंने एक पॉलीथीन लिया, एक झिल्ली लिया, पैकेट लिया और बहुत सारी चिड़िया उसमें डाल लिया पकड़ पकड़ के रंग बिरंगी। तो उससे वो लोग व्याकुल होने लग गए। तो गुरुदेव ने देखा तो उन्होंने बहुत जोर से मुझे डांटा। उस दिन से मैंने चिड़ियों को पकड़ना छोड़ दिया, नहीं तो मैंने सैकड़ों चिड़िया पकड़े और छोड़े हैं। बहुत कबूतर भी पाल रखे थे, बहुत कुछ किया चिड़ियों के लिए, और आज भी प्रयास रहता है कि अच्छे अच्छे फलदार पेड़ हम लगाएं। आप सबको भी अपने घरों के आसपास अच्छे पेड़ लगाने चाहिए ताकि चिड़िया आए, उनकी आवाज आपके बच्चों को सुनाई दे, आपके कानों में आए। ये ईश्वर की आवाज होती है,
जो निर्द्वंद होकर के पशु पक्षी बोलते हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में बचपन की यादें के अंतर्गत मैं अपने कुछ वन्य मित्रों से आपको परिचय करा रहा हूं। कल हमारे ऑनलाइन सत्संग को 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उस पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे और 16 जून से पुनः वन्य मित्रों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।